इसी लाइन सुन सुनकर हम परेशान हो गए होंगे और हमें लगता होगा कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो ये लाइन कैसे अच्छी हो सकती कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी उस लड़के की जो क्लास 5th में फेल हो जाता है और फिर से 5th क्लास में पढ़ने के लिए अपने गांव से शिफ्ट होकर शहर रायपुर में आ जाता है। रायपुर में हॉस्टल में रहने के बाद कुछ दिनों के बाद उसको हॉस्टल से रस्टिकेट किया जाता है। क्लास 9th में होता है। रस्टिकेट होने पर वो इंदौर शिफ्ट हो जाता है और सारे लोग कहते हैं कि देखो तुम 5 में फेल हुए, हॉस्टल गए, हॉस्टल का एक्सपीरियंस लिए, अब हॉस्टल से निकाले गए तो शहर का एक्सपीरियंस मिल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा सुनकर वो 9th क्लास भी पास किया, 10th पास किया, 11th में उसे एक लड़की से प्यार हो गया। ये प्यार कमिटमेंट में कन्वर्ट हो गया। रिलेशनशिप 4.5 साल का चला। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद दोनों ने शादी कर ली। घर की रजामंदी से दोनों लोगों ने शादी कर ली। ये लड़का अब इंदौर में अपने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 रेस्टोरेंट चला रहा था। 5 रेस्टोरेंट। अब इसके पास एक 6 साल का बेबी भी हो गया था। 8.5 साल का रिलेशन, ये टोटल 14 साल का रिलेशन इनका हो गया था और 14 साल के रिलेशन में खुशहाल जीवन बिता रहा था। सोच रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इनका बच्चा जो आर्ट काफी अच्छा करता था, 6 साल की उसकी उम्र थी, वो कह रहा था कि पापा आप ड्राइंग आर्ट के लिए जो बुक लाते हैं वो लाना भूल जाते हैं, कल आइएगा तो ज्यादा बुक ले आइएगा। पिताजी जब रेस्टोरेंट से वापस, यानी वो लड़का जो रेस्टोरेंट से वापस लौट रहा था घर, तो उसे याद आया कि उसके लड़के ने ड्राइंग आर्ट के लिए एक बुक मंगाई। उसने कहा 1 2 नहीं अब 20-30 बुक ले चलते हैं ताकि ये बुक बार बार मुझे ना देनी पड़े और बार बार वो ना मुझसे मांग सके और मैं भूल जाता हूं तो बड़ा अफसोस होता है। जब वो घर लेकर बुक वापस पहुंचा तो उसकी बीवी घर पर नहीं थी। पता चला तो बीवी अपने दोस्त के यानी इसके बेस्ट फ्रेंड के साथ जा चुकी थी। कहते हैं कि उसकी बीवी को उसके बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो गया था। अभी बड़ा हताश, बड़ा निराश और सोच रहा था कि इसको बीवी की कम बच्चे की ज्यादा याद आए। सोचा कि अब किसी लोगों ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर इसको ये घिसी पिटी लाइन अब बेकार लगने लगी थी। सोच रहा था इसमें क्या अच्छा है और अपने बच्चे को वापस बुलाने के लिए उसकी याद में उसी नोटबुक पर एक कहानी लिख रहा था। सोचता था कि जब बच्चे को वापस, जब सारी चीजें मना लूंगा, बीवी को मना लूंगा, बच्चों को मना लूंगा, सारी परिस्थितियां ठीक कर दूंगा, तो जब बच्चा घर आएगा तो मैं उसको बताऊंगा कि देखो मैं तुम्हें कितना मिस करता था, मैंने तुम्हारे लिए कहानी लिखी। वो लड़का तो नहीं लौटा पर किताब वापस आ गई मार्केट में और उस किताब का नाम है द हिडन हिंदू और जिसकी कहानी आप सुन रहे हैं उनका नाम है अक्षत गुप्ता। अक्षत गुप्ता जिनकी उम्र से ज्यादा का एक्सपीरियंस, जिनके नाम की बुकों की पब्लिकेशन सबसे ज्यादा भारत में बिक रही है और जिन्होंने अपनी बुक का 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 पार्ट निकाले द हिडन हिंदू के नाम से। और एक दिन जो स्टॉक में वो आकर कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि बीवी नहीं गई होती तो वो किताब नहीं लिखी होती, वो किताब नहीं लिखी होती तो धोनी एंटरप्राइज पब्लिकेशन के माध्यम से वो किताब प्रिंट नहीं हुई होती और उस किताब पर अब फिल्म नहीं बन रही होती और किताब पर फिल्म नहीं बन रही होती तो अक्षत गुप्ता एक रेस्टोरेंट चलाने वाले रहते, ना बनते ऑथर ना बनते राइटर। तो आपके जीवन में भी जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जीवन में जितनी भी हर्डल्स, परेशानियां, दुख, बाधा, तकलीफ आ रही है, इसका मतलब है हम सफलता के बहुत बड़े शिखर पर चल रहे हैं और धीरे धीरे उस शिखर पर पहुंचने के लिए इस लाइन का याद रखना जरूरी है, क्योंकि लाइन हिम्मत बना देती है, साहस बना देती है, जो क्या कह रही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है।